हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियानी। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। आज हमने पूरा वॉलेटाइल सेशन देखा। सभी सेक्टर में हमने यहाँ पर बड़े से बेरिश मोमेंटम देखे, बट यहाँ पर आईटी सेक्टर का थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला। इफ़ आईटी सेक्टर यहाँ पर डाउन होता तो निफ्टी में क्या होता, आप थोड़ा सोचिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी सेक्टर वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी 50। निफ्टी 50 में यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेज़ गिरावट देखी। निफ्टी 50 में मॉर्निंग में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, फिर बाद में 11 बजे के बाद एक बड़ा सा शार्प डाउन साइड देखा। फिर यहाँ पर हमने बड़े से रिट्रेसमेंट्स देखे, फिर बाद में सेलिंग देखा। लेट्स लुक एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स में यहाँ पर मॉर्निंग में एक फ्लैट ओपनिंग होते हुए देखा, फिर बाद में थोड़ा सा अपसाइड देखा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने यहाँ पर एक 25,500 का यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस आपको बताया था, और ये पूरा लिक्विड जोन था। तो इस लिक्विड जोन में एंट्री लेकर मार्केट ने सीधा डाउन साइड फॉल दिया। यहाँ पर एक दूसरी बड़ी लिक्विडिटी थी, तो वहाँ पर एक शार्प डाउन साइड देखने को मिला। हालांकि इन डाउनफॉल्स में यहाँ पर बड़े से रिट्रेसमेंट्स देखे। इस लेवल्स के आसपास जो भी शॉर्ट्स यहाँ पर क्रिएट हुए थे, उसको यहाँ पर सभी शॉर्ट्स को निकाला, फिर बाद में यहाँ से फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर देखने को मिले। प्राइस एक्शन पूरा वोलेटाइल था। फिलहाल के लिए निफ्टी 50 में ट्रेंड पूरा बेरिश है। अगर बड़े से रिट्रेसमेंट्स मिलते हैं तो आपको लिक्विडिटीज के स्टॉप लॉस के साथ सेल करना है। सो बी कॉशियस इन निफ्टी, प्लीज अवॉइड मेजर बाइंग इन निफ्टी 50। नाउ वी विल लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेंड पूरा बुलिश था, बट यहाँ पर मेजर लॉस जो पिछले सेशंस में बनाए थे, 58,000 का लॉस यहाँ पर कटा हुआ देखने को मिला। यहाँ पर बड़ा सा बेरिश कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी को थोड़ा इंटरेक्ट करने वाले हैं। अगर 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आज बड़े से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिले। मॉर्निंग में यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होते हुए हमने देखा बैंक निफ्टी में, फिर बाद में शार्प अपसाइड्स देखे, फिर यहाँ पर बड़े से डाउन साइड्स देखे। जैसे ही निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया, उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शार्प डाउन साइड्स देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर बड़े से शॉर्ट्स देखने को मिले, बट उन शॉर्ट्स को यहाँ पर पूरा निकाला गया एक रिट्रेसमेंट देकर। देन आफ्टर हमने यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, यहाँ पर 60,300 के लेवल्स बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन था। हालांकि मार्केट ने मॉर्निंग में अपसाइड्स दिखाए, बट अपसाइड्स का मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही जाने वाला है। कभी कभी मार्केट दिखाता कुछ अलग है और करता कुछ और है, तो उसके हिसाब से आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर साथ में आपको लिक्विड लेवल्स को भी रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ेगा। अगर कोई भी बड़ा सा रिट्रेसमेंट्स 59,300 के आसपास आता है तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। स्टॉप लॉसेस विल बी द लिक्विडिटी, सो बी केयरफुल इन बैंक निफ्टी। इफ़ यू आर बाइंग बैंक निफ्टी देन यू मेक श्योर हैज दोज ट्रेड्स। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस प्ले करना चाहिए। अगर बड़े से अपसाइड्स देखने को मिलते हैं तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी हमने यहाँ पर बड़े से डाउन साइड मोमेंटम देखे। हालांकि यहाँ पर एक पूरा लिक्विड जोन था, उसको इंटरेक्ट किया, फिर बाद में शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। हालांकि अपसाइड्स यहाँ पर रिट्रेसमेंट ही थे, फिर से फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर हमने विटनेस किया। तो सेंसेक्स में भी अगले कुछ दिनों में मोमेंटम पूरा बेरिश रहने वाला है। अगर कोई भी बड़ा सा रिट्रेसमेंट अपसाइड देता है तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। स्टॉप लॉस विल बी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। कहाँ पर ये लिक्विडिटी बनाता है तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉसेस को कंसिडर कर सकते हो। नाउ विल लुक एट निफ्टी मिड कैप। मिड कैप में भी यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2% के आसपास के तेज गिरावट देखे। हालांकि ये पूरा लिक्विड जोन था, तो उस लिक्विड जोन को फिर से इंटरेक्ट किया है। तो निफ्टी मिड कैप में भी अगले कुछ दिनों में बड़े से डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं ये रिट्रेसमेंट देता है या नहीं। अगर नहीं देता है तो शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नाउ वी विल लुक एट निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल में आज हमने 4% के आसपास का तेज फॉल देखा। मेटल सेक्टर की हमने पिछले सेशन में बात की थी, इसमें थोड़े से बेरिशनेस रह सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पोजीशंस है तो उसको हेज करके चलिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड पूरा डाउन साइड लग रहा है। यहाँ पर थोड़े से रिट्रेसमेंट्स आ सकते हैं, देखते हैं कौन से लेवल्स पर ये रुकता है। तो इसके बारे में हम जैसे जैसे बड़े से प्राइस एक्शन बनते जाएंगे उसके हिसाब से हम अपने सेशंस में बताते जाएंगे। सो स्टे ट्यून। निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो में आज बड़े से शार्प डाउन साइड देखने को मिले। हालांकि कल यहाँ पर एक बड़ा सा बुलिश मोमेंटम था। आज मॉर्निंग में भी यहाँ पर एक बड़ा सा अपसाइड देखा, फिर बाद में यहाँ पर शार्प सेलिंग्स देखने को मिले। निफ्टी ऑटो में भी यहाँ से अगले कुछ दिनों में बड़े से शार्प सेलिंग्स दिख सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए।
और यहाँ पर लिक्विडिटी को अपना स्टॉप लॉस बनाइए और प्रॉफिट को राइड कीजिए। नाउ वी विल टेक अ लुक एट निफ्टी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में यहाँ पर बड़े से शार्प अपसाइड्स आज मॉर्निंग में देखे, फिर बाद में यहाँ से सेलिंग देखा। हालांकि हेल्थ केयर में यहाँ पर कोई भी बड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा नहीं है, तो हो सकता है निफ्टी हेल्थ केयर में अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स दिखे। ट्रेंड यहाँ पर पूरा बेरिश है, बट यहाँ से ऊपर जाने का रिस्क थोड़ा सा परसिस्ट है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करने में वेट करना चाहिए। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में भी हमने यहाँ पर तेज गिरावट देखी। हालांकि एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर ट्रेंड पूरा बुलिश है। ये लिक्विड लेवल था, इसको इंटरेक्ट किया, यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी इंटरेक्ट किया था। अगले कुछ दिनों में हो सकता है इस रेंज में ये मोमेंटम दे, फिर बाद में अपसाइड्स देखने को मिले। फिलहाल के लिए एनर्जी सेक्टर में अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आज शार्प फॉल देखा। हालांकि ये पिछले 4 दिन से यहाँ पर थोड़े से रिट्रेसमेंट दे रहे थे, बट आज उसने एक शार्प सेलिंग दे दिया। हो सकता है रियल एस्टेट में अगले कुछ दिनों में बड़े से सेलिंग्स आ सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट निफ्टी आईटी सेक्टर में यहाँ पर पूरा रेंज बाउंड मोमेंटम देखा। हालांकि ये इस लेवल को यहाँ पर इंटरेक्ट किया, जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे 37,300 के लेवल्स के आसपास हमने यहाँ पर एक लिक्विड लेवल दिया था। तो इस लिक्विड जोन को यहाँ पर टच करके यहाँ पर बड़े से शार्प अपसाइड्स देखने को मिले। निफ्टी आईटी में हो सकता है अगले कुछ दिनों में बड़े से अपसाइड्स दिखे। हालांकि निफ्टी आईटी में बजट में न्यूज़ भी था, इसलिए यहाँ पर इसने अपसाइड मोमेंटम दिखाया। बट निफ्टी 50 को यहाँ पर सपोर्ट निफ्टी आईटी का भी मिला है, इसलिए निफ्टी आईटी यहाँ पर 2% के आसपास रुका हुआ था। अगर आईटी सेक्टर यहाँ पर परफॉर्म नहीं करता तो निफ्टी 50 यहाँ पर 3% के आसपास के तेज गिरावट देखने को मिलते। टुडे इज संडे, सो यूएस मार्केट्स आर स्टिल क्लोज। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट यूएस मार्केट्स और सिल्वर एंड गोल्ड. I hope you understood this market very well. Once again, this is Vaibhav Miyani signing off. Thank you.